गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको मैं हेम सुपरवाइज़र और भी सुपरवाइज़र का कितने स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बताइए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, हेम सुपरवाइज़र लिख के जितने भी मेरे सिलेबस है उसमें मैंने वेंडर से अपना सिलेबस मंगाया था और सिलेबस को एक डायरी में मैंने जितने भी पॉइंट है मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 13, ठीक है, फिर 14 15 16 जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने लिख लिया। टोटल 28 मेरा हेडिंग था, मतलब पावर लास्ट में पावर ट्रेंड्स, पॉजिटिव आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद से मैंने सबका नोट्स बनाया, सबके ऊपर में लिखा कुछ ताकि इससे रिलेटेड मुझे कुछ तो मतलब नॉलेज हो जाए। मैंने इतना नोट्स बनाया। देखिए इसको आपको भी यही करना है। आप जो भी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको सबसे पहले इसको लिख के इसको एक डायरी में रख लेना है और इसको 3 4 बार पढ़ के तभी जाना है एग्ज़ाम देने, ठीक है। फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था मेरा हेम सुपरवाइज़र का, ये सेम क्वेश्चन रहता है मैकेनिकल के लिए भी और मैकेनिक के लिए भी। तो इसमें 100 क्वेश्चन में ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया उसको अपने व्हाट्सएप में क्वेश्चन को टाइप कर लिया ताकि मुझे कुछ याद रहे। तो सबसे पहले 1 आवर का एग्ज़ाम हुआ एमसीक्यू सीबीटी, ठीक है, 60 मार्क्स का। तो इसमें जो क्वेश्चन मैं कुछ बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे ये दिया था फ्यूल पंप इज ऑपरेटेड बाय, ठीक है, तो ये ऐसा है और ABCD 4 ऑप्शन था। फिर पूछा था भी बेल्ट एंगल के बारे में, हाइट डिस्टेंस ऑफ वर्कर इन मीटर्स मीन्स कितने हाइट में वर्कर को सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ठीक है। कभी फीट में पूछता है कभी मीटर्स में पूछता है। फिर पूछा था रेडिएटर केप के बारे में। फिर क्वेश्चन था, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ मैं ऑप्शन के साथ नहीं बता रहा हूँ, इसको ऑप्शन में लिखने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा था, ठीक है। ये हेम सुपरवाइज़र का है, मैकेनिकल सुपरवाइज़र और मैकेनिक सुपरवाइज़र में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है एग्जाम में। फिर क्वेश्चन पूछा था हेक्सागोनल बोल्ट इमेज दिया था और पूछा था ये क्या है, ठीक है, बैटरी फॉल्ट इमेज। ऐसा 2 इमेज दिया था और पूछा था कि इसमें से बैटरी का फॉल्ट इमेज कौन सा है। हाई डीजल प्रेशर इमेज, DGMS फुल फॉर्म, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। फिर था ग्रे आयरन विच वेल्डिंग प्रोसेस से होता है, विच कूलेंट इज यूज्ड इन वेल्डिंग मशीन, टूल बॉक्स सेफ्टी मीटिंग कौन करवाता है। फिर पूछा था टाइप्स ऑफ बेयरिंग, उसमें ऑप्शन था 2 3 4, तो उसमें आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ बेयरिंग कितने टाइप्स का होता है। टेफ्लॉन बेयरिंग। तो ऐसे देखिए ये तो 60 क्वेश्चन याद रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ के फॉर्म में थे वो मैंने नोट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। और आपको लेकिन टाइम का कोई इशू नहीं होता है, 60 मिनट रहता है, लेकिन आप 30 to 35 मिनट से पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये होने के बाद हम लोग कुछ ब्रेक मिला और फिर हम लोग का हुआ रिटेन। जैसे रिटेन 2 क्वेश्चन रहता है रिटेन में। रिटेन में क्या होता है कि 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन रहता है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा हूँ जो मुझे याद है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसा एक A4 साइज का पेपर रहता है जिसमें कि एक क्वेश्चन यहाँ लिखा रहता है और आपको स्पेस इतना ही मिलता है, इससे थोड़ा कम छोटा पेज रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 10 मार्क्स लिखा रहता है, आपको इतना स्पेस मिलेगा। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और आपको इतना ही लिखना है। आपको पेज इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 ही पेज मिलता है, एक क्वेश्चन इधर लिखना है और एक इधर, ये 20 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके रखा, जैसे SOP सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ बेयरिंग डिसमेंटल प्रोसेस, ठीक है। फिर पूछा था SOP ऑफ गैस कटिंग एंड गैस वेल्डिंग। अगर आप एज यू आर ए सुपरवाइजर, आप सुपरवाइजर हैं तो आप गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग SOP कैसे कराओगे, ठीक है। फिर पूछा था मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। एक क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ बेयरिंग। फिर एक क्वेश्चन पूछा था 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, फर्स्ट एग्जाम मेरा कुछ मार्क्स के लिए ख़राब हो गया था, ठीक है, मैं उसमें फेल कर गया था। तो सेकंड टाइम मैं अच्छा से प्रिपरेशन कर गया था। तो इतने सारे क्वेश्चन रिपीट करता है तो मैंने लिख के आपको बता दिया। फिर लास्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ, 60 मार्क का यहाँ पे 60 मार्क का CBT हो गया, 20 मार्क्स का रिटेन हो गया 80, और ये 20 मार्क्स का भाईवा क्वेश्चन। भाईवा क्वेश्चन में जैसे सर थोड़ा ये पूछते हैं, मतलब लॉजिकली पूछते हैं, जैसे आप तो सुपरवाइजर हैं तो आप किसी काम को कैसे स्टार्ट से करवाओगे, ठीक है। फिर पूछे थे उन्होंने कि टाइप्स ऑफ इंजन, ये सब सिलेबस का ही है। टाइप्स ऑफ इंजन, तो मैंने बोला सर टाइप्स ऑफ इंजन बहुत है, तो उसमें बोले बहुत मतलब कितना, तुम एक्सप्लेन करो। तो फिर उसको एक्सप्लेन किया। फिर पूछे टाइप्स ऑफ बेयरिंग, ठीक है, वो बता दिया। फिर पूछे सेलिंग फैन में कौन सा बेयरिंग यूज़ होता है, ठीक है ना। फिर पूछे
रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ टायर पूछे हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल मेरा इससे रिलेटेड था। मेरा था हेम 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 वाला में, ठीक है, वाइदन इंजीनियरिंग ग्रुप से, तो उसमें टायर से रिलेटेड मेरा जॉब पर था। तो उसमें सर ने इसलिए जानबूझ के मुझे पूछा कि टाइप्स ऑफ टायर क्या है। ये क्वेश्चन मैं प्रिपरेशन करके नहीं गया था, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो गया, ठीक है। फिर सर का लास्ट क्वेश्चन था कि लिस्ट काउंट क्या है और DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर का लिस्ट काउंट क्या है, वार्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। तो देखिए भाइवा में क्या है ना कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर आप जिस सुपरवाइजर के लिए, जैसे मान लो कि आप सिविल सुपरवाइजर हो, साइट सेफ्टी सुपरवाइजर हो, तो उससे रिलेटेड भी अपने पूरा बेसिक को कंप्लीट करके जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपका बहुत सारा डाउट क्लियर किया, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।